ओके बाय। क्या हुआ? थापर फैमिली जा चुकी है तो अब मैं वहां वापस जा सकती हूँ। मेरी सुनो तो संजना। बस आप और आपके समझाने की कोशिश, आप तो बस प्लीज चुप ही रहिए। संजना बेटी जाओ जाओ अपने घर, वहां सौम्य आंखें बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जा बेटा। गंगा सी पावन है, कितनी मन भावन है, जैसे पुजारिनी खड़ी हो, सबका मन हरती है, खुशियों से भरती है, जैसे कोई ये रही 5वीं जोड़ी। इसमें प्यार के रंग है। एक बात हमेशा याद रखना पड़े, जिस दिल में प्यार नहीं होता ना बेटा, वो जिंदगी बेमानी हो जाती है, और जिस दिल में प्यार होता है वो जिंदगी को खूबसूरत कर देता है। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। ला 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 गुड मॉर्निंग। पद काल परखियहि चारी, एकय धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अर्थात धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी, इनकी परीक्षा मुश्किल समय में ही होती है।
औरत का एक ही धर्म है, तन, मन और वचन से अपने पति की सेवा करना। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय। अपनी जान बच जाने पर इतना मत इतराओ परी। ये तो सिर्फ एक नमूना था, आने वाले तूफान की चेतावनी समझ लो इसे। क्योंकि 40 दिनों में से एक घातक दिन पर तुम्हारी मौत का नाम लिखा जा चुका है। तुम एक काम करो, तुम अपने राम जी से अभी से प्रार्थना करना शुरू कर दो कि जब वो दिन आएगा तुम्हारे लिए इतना दुख और दर्द भरा ना हो। परी, ऐसे क्या देख रही हो? उस डर को जो तुम्हारी आंखों और तुम्हारे चेहरे पर साफ झलक रहा है। संजना, जरा गौर से मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें सचमुच इनमें डर नजर आ रहा है? नहीं संजना, इन आंखों में तो प्यार बसा है, और जहां पे प्यार बसा होता है वहां डर के लिए तो कोई जगह ही नहीं होती। सच सच एक बात कहूं, ये हादसा सौम्य को मुझसे और करीब ले आया है, और कोई भी दुख, कोई भी हादसा जो मेरे सौम्य को मेरे करीब ले आए, सर आंखों पर। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सौम्य, उसे घर भेज दो। किसे? क्या अब मुझे तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं परी के बारे में बात कर रही हूँ। उसे उसके घर भेज दो। नहीं संजना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमने और मम्मा ने आज तक मुझसे जो कुछ भी कहा मैंने किया, लेकिन मैं परी को ऐसे वापस नहीं भेज सकता। तो मैं इसे क्या समझूं? मुझे इग्नोर करना या परी की तरफदारी? तुम जो भी समझो, लेकिन प्लीज सुबह सुबह से बातें मत करो मुझसे। सौम्य, तुम सौम्य, आपकी चाय। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। और आपके लिए भी। जी बेटा। क्या बात है, आज मेरी बीवी कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है। क्यों? क्यों? आज लग रही हूँ, हमेशा नहीं लगती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हो, लेकिन आज कुछ बात ही अलग है।
आज तो तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। अब मैं नाश्ता लगाती हूँ। अरे मैंने खुशी की भी प्लेट लगा ली। देखो ना, भूल गई। वो तो अभी अपने घर वालों के साथ नाश्ता कर रही होंगी। अरे शाना, तुम भूल कैसे गई? खुशी को उस गरीब खाने में भेजने का महान काम तुम्ही ने तो किया था। तुम भूल कैसे गई बेटा? आदित्य, बेटा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए होता है, तस्वीरें देख के सिर्फ पन्ने पलटने के लिए नहीं। Can I have the newspaper? Oh, I mean, मुझे न्यूज़पेपर मिलेगा? और एक और बात, जब तुम्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो फिर तुम इंग्लिश का न्यूज़पेपर हाथ में क्यों पकड़ते बेटा? मम्मी जी, वैसे कुछ लोग पढ़कर भी कुछ नहीं समझते और कुछ लोग ना पढ़कर भी सब कुछ समझ जाते हैं। It's all about understanding. Anyway, नाश्ता is served. Please have it. लाओ, कपड़े मुझे दे दो। कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना उनकी पत्नी, उनकी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए। ये क्या हो रहा है यहाँ? परी, मेरे बेटे की सो कॉल्ड पत्नी होने के बावजूद तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं। सारे हक, सारे अधिकार हमने संजना को दिया, समझी? तुमने वो कहावत सुनी है क्या? दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अधिकार जताना तब अच्छा लगता है जब कोई तुम्हें अपना समझे। तुम्हारा पति तुम्हें अपना नहीं समझता, क्योंकि वो मुझे अपना मान चुका है। और मामा की बात तो तुम सुन ही रही हो। सारे अधिकार और सारा हक तो उन्होंने मुझे दे दिया है। लो सौम्या, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते के लिए इंतजार कर रही हूँ।
किसकी चाल है? तुम चीटिंग मत करो बिल्कुल भी। काम्या, तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो, इतनी सेवा करने वाली बहू जो मिली है तुम्हें। हाँ हाँ, मेरी अच्छी बहू। लेकिन ये तो इस घर में सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है, और अगर ना भी गई तो कम से कम बैठे बिठाए एक अच्छी काम करने वाली तो मिल ही गई है। संजना, यहाँ बेटा। मिसेस मेहरा इनसे मिलिए। ये है संजना, मेरे होने वाली बहू, मेरे बेटे की पसंद और मेरी भी। भाई वहाँ काम्या, तुम्हारी तो दो दो बहुएं हैं। एक घर का इतना अच्छा काम करने वाली और दूसरी तुम्हारी पसंद, तुम्हारी लाडली। भाई यू आर सो लकी। सो तो मैं। अरे हैरान हूँ तुमसे मैं परी। रोज तुम्हारा इतना अपमान होता है, इतनी बेइज्जती होती है, कैसे सहती हो ये सब? इतना जुल्म कैसे बर्दाश्त करती हो तुम? मैं तुम्हारी जगह होती तो कब की चली गई होती। मैं तुम नहीं हूँ, मैं तुम नहीं हूँ। वैसे ही जानकर खुशी हुई कि तुम्हें ये एहसास तो हुआ कि तुम मुझ पर कितने जुल्म उठा रही हो। वैसे ही जानकर खुशी हुई कि तुम्हें ये एहसास तो हुआ कि तुम मुझ पर कितने जुल्म उठा रही हो। रही बात मम्मी जी, पापा जी और बाकी के घर वालों की, तो उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। भला अपने लोगों से कैसा जुल्म, कैसी शिकायत? क्योंकि तुमने मुझसे पूछा है तो मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहूंगी संजना। अगर इस घर में मेरा 40 दिन का साथ है तो 40 दिन ही सही, लेकिन 40 दिन से एक पल पहले भी मैं इस घर से जाने वाली नहीं हूं। इस घर में मेरी डोली आई थी और इसी घर से मेरी अर्थी उठेगी, और जब तक मेरी अर्थी नहीं उठती है तब तक तो मैं इसी घर में रहूंगी। अब बस देखना ये है कि जुल्म करने वाले में ज्यादा ताकत है या जुल्म सहने वाले में। अन्याय और सहनशीलता के बीच में किसकी जीत होती है ये तो वक्त ही बताएगा। ये देखो। कर लो भाई, जितनी सेवा करनी है कर लो। सेवा का मेवा भी जरूर मिलेगा।
खुशी मैं चलता हूँ, तुम जल्दी आना, अब ज्यादा देर मत लगाना, ओके? क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, बस। नहीं रोहित, आप चुप रहिए। रोहित, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये तो कह रहे थे कि ऑफिस में ये बेहोश हो गए थे। डैड? हाँ, तभी मैंने घर छोड़ने आया हूँ। मुझे लगा कि आगे इनका अकेला जाना ठीक नहीं होगा। थैंक्स अ लॉट। आप पापा को घर तक छोड़ने आए। थैंक्स अ लॉट। पापा प्लीज, आपसे कितनी बार कहा है कि अपनी सेहत का ख्याल रखा कीजिए, प्लीज। डॉक्टर को फोन करता हूँ मैं। थैंक यू डॉक्टर। देखिए रोहित जी, आज जो कुछ हुआ है उनको वो लो बीपी होने की वजह से हुआ है। मैंने जो टेस्ट प्रिस्क्राइब किए हैं वो ज़रूर करवाना और उनकी रिपोर्ट्स मुझे दिखाना, और वैसे भी आज उनका ख्याल रखना, ओके? बाय। थैंक यू। आराम से, मैं इन्हें अंदर लेकर जाती हूँ। धीरे, आराम से। चले रोहित? खुशी, डैड की तबीयत ठीक नहीं है और तुम कह रही हो चले रोहित? तो क्या हुआ रोहित? डॉक्टर चेकअप कर तो गए हैं, डैड रेस्ट करेंगे। और वैसे भी हमारे घर में होने या ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? हमारे घर बैठने से क्या डैड एक ही दिन में ठीक हो जाएंगे? खुशी, समझने की कोशिश करो। मैं टेंशन में हूँ, माँ परेशान है। बेहोश हो गए थे डैड ऑफिस में। घबराने की बात तो है ना, कुछ भी हो सकता है। देखो, परिवार में एक दूसरे का सुख दुख समझना चाहिए, उसके मुताबिक जो भी इंसान करे। बस रोहित, बस। अब तुम मुझे परिवार और रिश्तों पर एक लंबा चौड़ा भाषण मत सुना देना। हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं? संजना here, who's that? हेलो संजना। नो मिस्टर खुराना, डैड आपसे बात नहीं कर सकते अब। ही इज बिजी इन समथिंग, या कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस डीलिंग्स की वजह से परेशान है। बट आई लेट हिम नो यू कॉल्ड। या श्योर, थैंक यू, थैंक यू। डैड, मिस्टर खुराना का फोन था। वो बता रहे थे कि नेशनल हाईवे का टेंडर जो लास्ट हफ्ते खुलने वाला था वो कल खुल रहा है। ये टेंडर हमें किसी भी कीमत पर मिलना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, एनी हाउ बेटा, ये टेंडर सिर्फ हमें मिलना चाहिए।
क्योंकि इस टेंडर के साथ हमारी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं, बहुत सारे सपने जुड़े हैं बेटा। और अगर ये टेंडर हमें नहीं मिलता तो विल बी इन अ वेरी 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 बिग ट्रबल। पापा रिलैक्स, हमने तो अपना काम कर दिया है ना, कर दिए। हमारे कोटेशन भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, टेंडर हमें ही मिलेगा। बस आप परेशान मत होइए, मैं अभी जाता हूँ प्रेजेंटेशन के सारे फाइल्स रेडी करता हूँ। यू रिलैक्स, ओके? ये टेंडर थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने भी भरा है, लेकिन ये टेंडर सिर्फ और सिर्फ हमें मिलेगा। सिर्फ हमें, बाय हुक और बाय क्रुक। अन्याय और सहनशीलता के बीच में किसकी जीत होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ परी, देखते हैं कौन जीतता है। संजना हार मानने वालों में से नहीं है। लो, मैं अभी से खुद को जीत की बधाई दे देती हूँ। अफसोस परी, तुम्हें तो हारना ही पड़ेगा। क्या बात है, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, लेकिन सिर्फ मैं नहीं, हम बाहर जा रहे हैं। थैंक यू। आज मैंने हमारे लिए एक स्पेशल डिनर प्लान किया है। कैंडल लाइट डिनर बाय द पूल साइड। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक प्यारा सा तोहफा। चलें? भैया, मुझे तो लगा था कि आपको अपने अतीत को भुलाना मुश्किल हो रहा है, पर आपने तो अपने अतीत को अपना आज बना कर रखा है। उसे अपने बाहों में थामे हो आप।
धोखा, वो भी अपनों से। आप लोगों को पता था कि संजना का और सौम्य भैया का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, तो क्यों आपने परी भाभी के साथ उनकी शादी कराई? क्यों जिंदगी को दांव पे लगाया परी भाभी के? भाई की जिंदगी के साथ खेल खेल करके आपको चैन नहीं आया? आपकी बदले की आग नहीं बुझी? जो आपने उसकी बहन की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया? पापा आप बताइए, आप चुप क्यों हैं? आपने क्यों खेला ये रिश्तों का गंदा खेल? आप भी इनके साथ इस खेल में शामिल थे। सौम्य भैया, अगर आप संजना को छोड़ नहीं पाए थे तो आखिर परी भाभी से शादी ही क्यों की? अब आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। मैं आपकी बहन हूं तो परी भाभी की ननद भी हूं। दोनों रिश्तों से मैं आपको सवाल पूछती हूं, बताइए क्यों किया आपने ऐसा? मैं आपकी बहन हूं तो परी भाभी की ननद भी हूं। दोनों रिश्तों से मैं आपको सवाल पूछती हूं, बताइए क्यों किया आपने ऐसा? और तुम? सौम्य भैया और परी भाभी की शादी हो चुकी है। अब क्या जरूरत है तुम्हारी उन दोनों के बीच में आने की? भाभी आप क्यों चुपचाप ये सब सह रही है? शिकायत क्यों नहीं करती? कुछ बोलती क्यों नहीं? जिनके लिए आपने अपने मायके तक से रिश्ता तोड़ दिया, ये लोग तो उस रिश्ते को मान तक नहीं दे रहे। बस बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। कोई कुछ बोले ना बोले, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। परी भाभी की चुप्पी का ये लोग ऐसे फायदा नहीं उठा सकते। इतना सब सुनने के बावजूद तुम अभी यहीं खड़ी हो? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ इस घर से और सौम्य भैया की जिंदगी से। तुम उनकी शादीशुदा जिंदगी में जहर क्यों घोल रही हो? नहीं शाना, जिसे तुम सौम्य की जिंदगी से जाने के लिए कह रही हो, वो तो उनके दिल में बसी है। और दिल के रिश्तों के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। तो ठीक है, आप चुप रहना चाहती है तो रहिए, पर मैं अभी चुप नहीं रहूंगी। आपके दुख के बारे में उनको भी पता चलना चाहिए जो आपसे प्यार करते हैं। नहीं शाना, शाना तुम्हें मेरी कसम, तुम ये बात किसी से कुछ नहीं कहोगे। शाना, ये मेरी जिंदगी है, मेरी लड़ाई में मैं अपनी लड़ाई लड़ सकती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है
कि मैं रिश्तों की इन लड़ाई में हारूंगी नहीं। विश्वासवादी ये सब कहने की बात है, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। परी भाभी, आज इसी वक्त ये यहाँ से चली जाएगी। परी भाभी, आज इसी वक्त ये यहाँ से चली जाएगी, वरना आप मेरे साथ घर चलेंगी। आप यहाँ नहीं रुकेंगी। ईशाना प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे सिर्फ 15 दिन की मोहलत दो। मैं अगर 15 दिन में मैं कुछ नहीं कर पाई तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। 15 दिन में क्या होगा भाभी? 15 दिन में क्या हो जाने की उम्मीद है आपको? ईशाना, होने को तो एक पल में भी हो सकता है। तो 15 दिन तो मेरे लिए बहुत है। हो सकता है उन 15 दिनों में वो एक पल आ जाए जब सौम्य बदल जाए। प्लीज ईशाना, तुम मेरी भाभी भी हो और ननद भी। इतने प्यारे रिश्ते के नाते तुम मुझे 15 दिन नहीं दे सकते? प्लीज 15 दिन तक किसी से कुछ मत कहना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज ईशाना।